नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश परिहार और स्वागत है आपका हमारे एक नए एपिसोड में। आज हम इसमें चर्चा करेंगे। इस समय में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और उसी महाकुंभ में एक बाबा हैं जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई की है एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, और वो उस आईआईटी की पढ़ाई को छोड़कर एक आध्यात्म का उन्होंने रास्ता अपनाया है। और उसको अपनाने के पीछे की क्या वजह है और क्या वो रास्ता सही है या रास्ता गलत है। इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या सेम। अब वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते हो, मतलब तुम उब जाओगे, क्योंकि माया को तुम हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो माया बनी हुई इसलिए एंजॉय करने के लिए, उसको जीने के लिए। बट वो यदि कनेक्शन टूट जाएगा, जो कि अभी काफ़ी टूटा हुआ है, जो भी इंसान ईमानदारी से सवाल करता है, मतलब सत्यनिष्ठा के साथ कि हाँ अब मुझे इस चीज़ को जानना ही है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कोई फिजिसिस्ट हो, चाहे कोई कैसा भी साइंटिस्ट हो, वो बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे इस पूरे सत्य को जानना है, तो वो वही चीज़ में पहुंचेगा फाइनली। तो इस सवाल के बारे में तो सोचोगे ना, बुद्ध को यही तो सवाल आई दो चार, लाइक ये बूढ़ा क्यों होता है, ये इंसान मरने के बाद क्या होता है, ये मृत्यु क्या होती है। अब आप सोच के देखो मृत्यु क्या होती है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो विराट कोहली की भी हो सकती है, वो बिना अपनी चित्त की मेमोरी को यूज़ करके एक शॉट खेल के दिखा दे। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राहुल सर, जो हमें इस टॉपिक पर कुछ गाइडेंस देंगे और ये भी बताएंगे अगर कोई बच्चा पढ़ लिख कर बाद में उसको ये पता चलता है कि मेरी जो भी पढ़ाई लिखाई मैंने की वो किसी काम की नहीं है, तो ये भी बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या वास्तविकता है और क्या आध्यात्म है। तो दोनों में से जो भी आपको उचित लगे फिर उसका चुनाव आप अपने अनुसार करना। आज हम जिन बाबा जी की बात कर रहे हैं उनका नाम है अभय, और वो हरियाणा के रहने वाले हैं। और उसके बाद उन्होंने जेईई की तैयारी की, जो कि दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है। और उस टफेस्ट एग्जाम को पार करने के बाद उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी वो अपने बैच के टॉपर रहे। और उस टॉपर की एक बहुत ही अच्छी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनमें करोड़ों के पैकेज पर उनकी नौकरी लगी। इतना सारी चीजें करने के बाद उनका जो परिवार था, एक मिडिल क्लास फैमिली का जो सपना होता है, वो एक सपने को साकार कर देने वाली बात थी ये, कि एक बच्चा जिसने पढ़ाई की और अब वो लाखों करोड़ों के पैकेज पर अपना काम कर रहा है। तो पूरा परिवार खुश था, गांव में, उनके रिश्तेदारी में, उनके यारी दोस्ती में, हर तरफ उनकी वाहवाही हो रही होती है। और उसके बावजूद वो बच्चा अभय अपने अंदर आंतरिक खुशी ढूंढने की तलाश में निकलता है। वो बाहरी दुनिया में ये देखता है कि ये सारी चीजें जो भी मैं कर रहा हूं वो समाज या समाज के लोगों के लिए है, मेरे अपने लिए तो ये कुछ भी नहीं है। और इसी चीज की खोज में वो पहुंचते हैं हिमालय पर, और हिमालय पर पहुंचने के बाद उन्हें वहां पे एक बाबा जी मिलते हैं जो एक वीरान जंगल में अकेले वहां पर थे। तो उनको देखकर उन्हें लगा कि सच्ची शांति अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो यही है। और बाबा जी से कुछ वार्तालाप उनकी हुई और बाबा जी ने कहा कि जो खुशी आप ढूंढ रहे हो वो आपको बाहर कहीं भी नहीं मिलेगी, वो आपको आपके मन के अंदर ही मिलेगी। और इसी चीज को लेकर वो वापस लौट कर आते हैं और अपनी तमाम चीजें जो भी उनके पास थी, भौतिक वस्तु, उन सबको दान करने के बाद वो बाबा बन जाते हैं। और अभी हाल में जब महाकुंभ का आयोजन हुआ है तो हमारा जो न्यूज एजेंसी है एएनआई, उन्होंने इसका उनका इंटरव्यू किया, और उनके इंटरव्यू के बाद वो बाबा जी लगातार वायरल चल रहे हैं। और इसी वायरल चलने की वजह से सभी देशवासी जितने भी लोग हैं वो सब उनको सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं, और तमाम लोग अपने मन में अलग अलग राय बना रहे हैं। और इसी चीज के भ्रम को मिटाने के लिए हम आज इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले राहुल सर से ये जानना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति साधु क्यों बनता है। देखिए ब्रिजेश सर, साधु बनने की दो वजह रह सकती हैं। पहली वजह हो सकती है कि शायद वो जो भौतिक दुनिया है उसमें संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, और शायद अपने संघर्ष से बचने के लिए एक वो बहाना बना रहे हैं कि हम साधु हैं, और हो सकता है वास्तविक साधु ना हो। एक वजह ये भी हो सकती है। बिल्कुल सर। और दूसरी वजह ये हो सकती है क्योंकि भारत में सन्यास की परंपरा कोई नई नहीं है, और शायद जिन बाबा की आप बात कर रहे हो अभय, और उनका जो त्याग है शायद उतना बड़ा नहीं है जितना भगवान बुद्ध का रहा था। क्योंकि जो भगवान बुद्ध थे वो तो भाई एक राज्य के उत्तराधिकारी थे, एक राजा बनने वाले थे, और उनकी जिम्मेदारियां मुझे लगता है बहुत ज्यादा थी जी। और ये परंपरा जो रही है भारत के सन्यास की काफी पुरानी परंपरा रही है।
और कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध ने जिस तरीके से त्याग किया था, क्योंकि उन्हें भी एक आंतरिक ज्ञान ढूंढने की आवश्यकता थी, तो इसी तरीके से मुझे लगता है अभय जी ने अपनाया है, क्योंकि उनके पास त्यागने के लिए है। अगर हम एक ऐसे व्यक्ति की बाबा बनने की बात करें जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो बाबा बन जाए, तो उसने कोई त्याग किया ही नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। लेकिन IITian बनने के बाद, एक अच्छा प्लेसमेंट लेने के बाद जब कोई व्यक्ति बाबा बनता है, तो वास्तव में समाज को ये उदाहरण पेश करना चाहता है कि अगर हमें उच्च स्तर की चीजों को प्राप्त करना है तो हमें उच्च स्तर का योगदान भी देना होगा। शायद मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने बाबा बनने का निर्णय किया है, और ये जो 2 वजह थी वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है जो सन्यास को धारण कर रहा है, और सन्यास को धारण करने से पहले की जो तमाम दुनिया या जिंदगी उसने जी, कहीं ना कहीं सन्यासी बनने के बाद उस पूरे के पूरे जीवन को मिथ्या कह देता है। तो बात अब यहाँ आती है कि सत्य क्या है? क्या वास्तव में यही सत्य है कि साधु बनने के बाद जो आप काम कर रहे हो, या जो आपने अपना मेल मिलाप या आध्यात्म में खो जाना, उस चीज के एक मार्ग पर आप चल पड़े, तो क्या यही सत्य का मार्ग है? जो कुछ हम तुम या बाकी का भौतिक संसार जो कुछ कर रहा है, क्या वो मिथ्या है? जैसे अगर मैं एक सन्यासी के रूप में देखूं तो उनका मानना तो यही रहेगा कि वास्तव की जो भौतिक दुनिया है वो कहीं ना कहीं मिथ्या है। जैसे अभी मैंने उदाहरण लिया था भगवान बुद्ध का, तो उन्होंने क्या किया था, 7 वर्षों तक वो भटकते रहे थे जी, परंतु उन्हें 7 दिन के अंदर ज्ञान प्राप्त हुआ। एटलीस्ट 7 दिन के अंदर, 7 वर्षों तक भटकते रहे, क्योंकि उन्हें 7 वर्षों तक भटकने के बाद ना भगवान के बारे में या दिव्य ज्ञान के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। वो वास्तव में ज्ञान कहाँ पर था? वो जो ज्ञान था वो वाकई में उनके अंदर था, जो उन्होंने 7 दिन के अंतर्गत प्राप्त कर लिया था। जैसे आप न्यूटन का उदाहरण ले लीजिए। न्यूटन ने जो खोज की थी गुरुत्वाकर्षण की, तो क्या वास्तव में उस सेब के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल था? नहीं। पृथ्वी के अंदर कहीं लिखा हुआ था? नहीं। तो जो उनके आत्मा के ऊपर जो अज्ञान का आवरण लगा हुआ था, उस आवरण को हटने के बाद जो उन्होंने प्राप्त किया है वही ज्ञान है। जो ज्ञान की एक बड़ी लाइब्रेरी हो वास्तव में मानव के अंदर होती है, और कब किस व्यक्ति का आवरण हट जाए और उसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो मुझे लगता है वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे शायद ये भौतिक दुनिया हो सकता है एक मिथ्या प्रतीत हो, ऐसा हो सकता है। जैसे आप जो कह रहे हैं कि जो भी वास्तविक दुनिया है उससे परे हो जाना, जैसे महात्मा बुद्ध हुए जी, ठीक है, वैसे ही ये बाबा जी हुए हैं जी, और भी तमाम ऐसे बाबा हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ छोड़कर और फिर अपना एक अनुसरण किया और एक आध्यात्मिक मार्ग पर वो चले गए। जी, दूसरी तरफ हम हैं, आप हैं और हमारे जैसे तमाम भौतिक संसारी लोग हैं जी, जो इसमें रह रहे हैं, और उन्हें जब ये जैसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब इस समय पे क्या है कि जब से महाकुंभ स्टार्ट हुआ है उसके पहले दिन से ही बाबा जी का एक इंटरव्यू आता है, और उस इंटरव्यू के बाद पूरे के पूरे देश के अंदर, देश दुनिया के अंदर ये चीजें चलना स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद JEE मेन का एग्जाम भी आने वाला है जी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस खबर से परिचित होंगे। तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं माना जा सकता कि इस तरह की जो खबरें हैं वो उन बच्चों का मनोबल कम करेंगी कि अगर वो JEE मेन की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें ये पता चल रहा है कि JEE मेन की तैयारी हम कर रहे हैं किसके लिए, ताकि हमें एक बेहतर IIT कॉलेज मिल जाए या NIT कॉलेज मिल जाए जहां पे हम एक अच्छे इंजीनियर बन जाए, अच्छी पढ़ाई कर लें। अब वहां पहुंच के वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद आदमी क्या चाहेगा कि भाई हमारी एक अच्छी नौकरी लगे या हम कोई अच्छा व्यवसाय स्टार्ट कर दें, और वो सारी चीजें किसके लिए होंगी? पैसा कमाने के लिए। अब जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है, क्या उसके लिए ये इस तरह की जो खबरें हैं या इस तरह की जो चीजें हैं, क्या उसके अंदर एक भ्रम नहीं पैदा कर देंगे? जी बिल्कुल नहीं, भ्रम पैदा नहीं कर सकती हैं। और अगर भ्रम पैदा होता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि भ्रम कुछ ही दिनों में टूट भी जाता है, क्योंकि भ्रम परमानेंट नहीं है, कुछ समय बाद क्या होता है, टूटता है। तो जो बाबा जी ने या अभय जी ने जो रास्ता अपनाया है, अगर हम भारतीय सन्यास की परंपरा को थोड़ा देख करके चलें तो हम पाएंगे, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि कर्म का ही शरीर पर फर्क पड़ता है, कर्म का फर्क पड़ेगा और उस वजह से व्यक्ति का चरित्र बनता है, और कर्म एक जन्म में शायद नहीं बनता है, जैसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना है। और जहां तक मैंने फिलोसफर को और बाकियों को पढ़ा है, जैसे मान के चलिए ये DNA में कर्म नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण ले लीजिए आप, ईसा मसीह के जो पिताजी थे जोसेफ, जो एक बड़े ही थे और शायद उनका जो प्रभाव है उनके गांव में भी ना हो, लेकिन उनका जो पुत्र है ईसा मसीह, उनका प्रभाव पूरी दुनिया पर है। एक
जैसे कि हम भगवान बुद्ध की बात कर रहे थे, उनके जो पिताजी थे एक छोटे से राज्य के राजा थे, और ऐसे तमाम राजा भारत में हुए, शायद उनके खुद के सैनिक उनकी बातें ना मानते हों, लेकिन उनका जो पुत्र है उसकी पूजा आधी दुनिया कर रही है भगवान बुद्ध की। तो ये जो प्रभाव है वो कर्मों का प्रभाव है, और कर्मों का प्रभाव जन्म से जन्म दर जन्म इकट्ठा किया जाता है। तब व्यक्ति के अंदर जब ये कर्म एक उचित सीमा पर पहुंचता है, एक है ना चरम पर पहुंचता है, तब जाकर के व्यक्ति के अंदर इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब जाकर के रास्ता अपनाता है। हर व्यक्ति बाबा नहीं बन सकता है, और हर व्यक्ति इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकता है, मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं उनको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अगर वो भ्रमित होते भी हैं तो उनका भ्रम कुछ ही समय में टूट जाएगा, 1-2 महीने में या 1 साल में। जैसे आप जो कह रहे हैं कि जो भी लोग इस मार्ग पर जा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक ज्ञान मिल गया कि बाकी का जो भौतिक संसार है वो मिथ्या मार्ग मात्र है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो जैसे आप एक टीचर हैं, शिक्षक हैं जी सर। तो मुझे लगता है कि बजाय हमको उनको शिक्षा देने के, हमें उन्हें आध्यात्म के मार्ग पर ले जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा देकर फिर तो हम उन्हें कहीं ना कहीं भौतिक वस्तुओं में बांध रहे हैं। उन्हें आध्यात्म की तरफ ही जाना सब कुछ है, तो फिर तो पूरे के पूरे संसार को सन्यासी हो जाना चाहिए और अपना जीवन यापन उसी हिसाब से करना चाहिए। कायदा तो ये कह रहा है ना, फिर तो जैसे जो चीजें आपने बताई उस हिसाब से तो ये निकल के आ रही है चीजें कि कहीं ना कहीं सब जो भी व्यक्ति हैं कहीं जो इस नश्वर संसार में फंसे हुए हैं जी, उनको अपना ये जो मार्ग जो वो अपनाए हैं उसको छोड़कर बाबा वाले मार्ग पर चलना चाहिए, या सन्यासी हो जाना चाहिए, या सभी चीजों का त्याग करके अपने कहीं पर तपस्या करने निकल जाना चाहिए। क्योंकि जीवन का महत्व या जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, जिस हिसाब की चीजें हो रही है उस हिसाब से तो यही है कि आप आध्यात्म या भगवान में लिप्त हो तो ही आपका जीवन है। अन्यथा आपका जो वास्तविक जीवन है, वास्तविक जो कर्म आपको यहाँ दिख रहा है कि ये दिखाई दे रहा है, वो कर्म नहीं है। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो कर्म है। शायद मुझे लगता है ब्रिजेश सर, मैं आपके पास तक अपना संदेश पहुंचा नहीं पाया हूँ। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति के कर्म को मोड़ा नहीं जा सकता है। व्यक्ति अपने कर्म का उत्तरदायी खुद ही होता है। हम उसे मार्गदर्शन दे सकते हैं। जैसा कि मैं एक टीचर हूँ, मैं बता सकता हूँ कि मैं सभी बच्चों को भौतिक चीजों को ही ले लेते हैं। सभी विद्यार्थियों को मैं एक समान चीजें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे परिणाम समान नहीं रहते हैं। कोई बच्चा ऐसा होता है जो उच्च रिजल्ट देता है, कोई ऐसा होता है जो फेल भी हो जाता है, और शायद निम्न रिजल्ट, कुछ मीडियम भी रहते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि सभी लोगों को हम एक तरीके से मोड़ दे दें कि वो जाकर के दुनिया में तपस्या करें और भौतिक संसार को छोड़ दें, तो ये कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि सारी चीजें कभी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कुछ ही व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हम सभी लोगों को अध्यात्म की तरफ मोड़ने का प्रयास भी करें तब भी ये कभी भी संभव नहीं है। तो इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है कि दुनिया इस तरीके से नष्ट हो जाएगी और सभी लोग कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ मुड़ जाएंगे, क्योंकि सभी लोगों को मोड़ना मुश्किल ही नहीं, असंभव कार्य है। अगर मैं एक शिक्षक के रूप में देखूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि सभी बच्चों को मैं एक जैसी चीजें पढ़ा रहा हूं, फिर भी मेरे रिजल्ट असमान ही रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को एक साइड नहीं मोड़ सकते, पहली बात तो ये है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने कहा था कि भाई जो कर्म है वो हम एकत्रित करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि याददाश्त होती है, क्योंकि एक बच्चे को कैसे पता होता है कि मुझे माँ का दूध पीना है, उसके अंदर एक याददाश्त है ना, उसे तो किसी टीचर ने नहीं सिखाया है। और कभी हम देख सकते हैं कि भाई जो बच्चा है उसकी जो शकल है कहीं ना कहीं अपने पिता से मिलती है, माँ से मिलती है। तो एक बायोलॉजिकल टर्म हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि बॉडी के अंदर एक याददाश्त होती है ना। कहीं ना कहीं जो भोजन है वो हमारा जो पाचन होता है वो किस तरीके से, वहां पर तो कोई कोच नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर एक याददाश्त होती है। इसी तरीके से कर्मों की भी एक याददाश्त होती है। ऐसे कई केसेस आपने देखे होंगे, और कहीं ना कहीं हो सकता है ये मिथ्या भी हो कि भाई कई बच्चों को कहीं ना कहीं पिछले जन्म की चीजें याद रह जाती हैं। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज होती है, अभी हमारे पास मापने के लिए कोई यंत्र नहीं है, कि हमारे अंदर की याददाश्त होती है, जिसके कारण हमारी जो शकल है वो कभी पिताजी से मिलती है, हमारी जो नाक है, नक्श है, चेहरा है, वो कहीं ना कहीं पिताजी से मिलता है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर की याददाश्त है। जैसे कि भगवान बुद्ध का उदाहरण मैं बार बार आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर उनके अंदर इस कर्म की याददाश्त ना होती, अगर वो अपने पिता के दिखाए हुए मार्ग पर चलते, उनके पिता ने तो उन्हें यही मार्ग दिखाया था कि भाई आपको संसार में केवल सुख भोगना है, लेकिन फिर भी वो एक बाबा क्यों बने? वो बाबा इसीलिए बने क्योंकि उनने पिछले जन्मों में जो कर्म कहीं ना कहीं अर्जित किए होंगे, वो कर्म एक चरम सीमा पर पहुंचे और उन्हें वास्तविक ज्ञान हुआ कि हाँ, ये भौतिक दुनिया है वो कहीं ना कहीं मिथ्या है और मुझे एक दिव्य ज्ञान की खोज में निकल जाना चाहिए, और इसीलिए वो दिव्य ज्ञान की खोज में निकल गए। तो हम किसी को कहीं नहीं मोड़ सकते हैं, व्यक्ति का कर्म ही उसके लिए उत्तरदायी है, जैसा कि एक शिक्षक के रूप में मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे आप जो कह रहे हैं उससे एक चीज तो ये निकल के आ रही है
कि जो भी बाबा बना है वो उसके निजी कर्म है, बिल्कुल। और जो आगे अगर मान लो कोई बाबा बनता है या बनना चाहता है तो वो भी उसके निजी कर्म होंगे। निजी कर्म होंगे। तो यहाँ ये न माना जाए कि जो सोच है किसी के बाबा बनने की या बाबा न बनने की, जैसे मान लो कि ये IITian थे जो बाबा बने, जी वो उनके अपने एक निजी विचार थे। जी क्या हमें अपने ही निजी विचार पूरे समाज पर थोपना, क्या इसको हम सही मान सकते हैं? जैसे महात्मा बुद्ध, उन्होंने एक धर्म अपनाया और उन्होंने एक अपने जो भी खुद के विचार थे उन विचारों के माध्यम से एक नया धर्म बना दिया और उसको हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं और तमाम लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। ऐसे ही कोई आया होगा जिसने सनातन बनाया, ऐसे ही कोई आया जिसने मुस्लिम धर्म बनाया, ऐसे ही कोई आया जिसने ईसाई धर्म बनाया। हर एक धर्म के एक कहीं ना कहीं उद्गम स्थल के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है जी, और उस व्यक्ति के वो निजी विचार थे जी, जो उसने पूरे के पूरे समाज पर थोप दिए। जी, जैसे अगर हमें इस बंधन से मुक्ति मिल जाए पूरी तरह से कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप जिस धर्म को चाहे अपना सकते हो, आप चाहो तो नया धर्म बना सकते हो, जी, तो क्या हर एक व्यक्ति की जो खुद की सोच है वो विकसित होगी कहीं ना कहीं? उसे जो भी कर्म अच्छे लगेंगे उन्हें वो करेगा, या जो उसके वास्तविक विचार आने होंगे उनको वो देगा। कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं, या ये मेरे हिसाब से क्या ऐसा नहीं माना जा सकता कि जो निजी विचार हैं उन्हें पूरे के पूरे संसार पर थोपना सही नहीं है, और अगर आप थोप रहे हो तो आप उस व्यक्ति के साथ जिसके ऊपर भी ये थोपा गया उसके साथ ये गलत हो गया कि उसकी निजी जो सोच होती, जो बिल्ड होके आगे निकल के आती, वो नहीं आ पाई, हमने कहीं उसको रोक दिया। जी, मैं इसको एक ही सेंटेंस में खत्म करना चाहूंगा जो भी आपका क्वेश्चन है। बताएं। जैसे मेरे पास 2 फूल रखे हुए हैं, ठीक है, एक ऐसा फूल है जो शायद सड़ा हुआ है और एक ऐसा फूल है जो महकता हुआ फूल है। तो जितने भी महान व्यक्ति हुए उन्होंने किसी पर कुछ थोपा नहीं है। एक ऐसा फूल है जिसकी खुशबू अगर जा रही है तो उससे मैं प्रभावित हो रहा हूँ, वो फूल मुझे प्रभावित करने का प्रयास नहीं कर रहा है। एक जो सड़ा हुआ फूल है उसकी जो बदबू आएगी वो मुझे प्रभावित करेगी, मैं प्रभावित हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, उस फूल को ये कोई चाह नहीं है कि ये सामने वाला व्यक्ति मुझसे प्रभावित हो। इसी तरीके से जो भगवान बुद्ध या स्वामी विवेकानंद या जो भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने किसी को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया है, उनके अंदर जो ऑरा है उससे लोग स्वयं ही प्रभावित हुए, स्वयं प्रभावित। जी, मतलब ये है कि वो निजी जो भी किसी ने अपने विचार रखे, उन विचारों के बाद मानने वालों ने उनको माना और ना मानने वालों ने उनको नहीं माना। जैसे आप अंबेडकर जी का उदाहरण ले लीजिए, बिल्कुल, उन्होंने कहा था कभी मेरी मूर्तियां नहीं बननी चाहिए, लेकिन बनाने वालों ने बनाई। अभी तो लोग प्रभावित हुए हैं, उन्होंने प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया है। चलिए, इस बात से हम आपके इस एग्जाम्पल से सहमत हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, उसने संसार में जन्म लिया है जी, तो उसको जन्म देने वाले उसके माँ बाप है। ये बात भी एक अलग है क्योंकि जब भी जन्म लेते हैं उस समय और उसके बाद 20 साल बाद तो एक जो दशक बदल गए, 2 दशक बदल गए, तो उनमें तमाम चीजें परिवर्तित हो रही हैं, तमाम विचार परिवर्तित हो रहे हैं, तो एक जनरेशन गैप भी बन रहा है जी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या ये माना जा सकता है कि हमारे माँ बाप के प्रति अब कोई जवाबदेही नहीं रही जी? अब उस भौतिक संसार को छोड़कर या माँ बाप हमें जो कुछ कह रहे हैं उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए हम केवल और केवल अपनी खुशी के लिए काम करें, ये कुछ सेम वैसा ही है जैसे कई ऐसे एग्जाम्पल आप देखोगे और उन लोगों से आप खुद भी घृणा करते होगे कि तमाम लोग होते हैं, जैसे मान लो उनका जन्म हुआ भारत के अंदर और उनकी जॉब लग गई अमेरिका के अंदर, तो वो भारत को छोड़कर अमेरिका में पहुंच गए और उनके माँ बाप अभी भी भारत में हैं और उन्हें अनाथ आश्रम में और तमाम जगहों पर रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है। ये कुछ वैसा ही पहलू नहीं हुआ कि आप तो बाबा बन गए, लेकिन आपके लिए जो मेहनत की, जो त्याग किया, जिन सारी चीजों को जुटाकर किसी ने आपको एक योग्य इंसान बनाया और जिसको अब आपसे उम्मीद है, और हर एक माँ बाप को अपने बच्चे से उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में ये हमारा सहारा बनेगा, लेकिन वो सहारा तो नहीं बना। उसने एक मार्ग चुन लिया और उसने कहा क्योंकि मुझे इस चीज से खुशी मिल रही है इसलिए मैं इसी को करना चाहता हूँ, और उन्होंने माँ बाप की जो बातें थी उनको त्याग दिया। जी, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये करना सही है? जी, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं भाई माँ बाप का जो ऋण है वो तो चुकाना संभव ही नहीं है, एक चीज तो ये। दूसरी चीज जैसे आपने बताई कि जैसे माँ बाप हैं, उन्होंने जैसे पाल पोस करके बड़ा किया और उनके प्रति उस बच्चे का कर्तव्य होना चाहिए, उन
माता पिताओं को कुछ सपने थे, तो कहीं ना कहीं ये माता पिता का स्वार्थ है। बिल्कुल है। और इसी तरीके से वो बच्चा भी स्वार्थी है। अगर माता पिता स्वार्थी हैं तो बच्चा भी स्वार्थी निकला, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों ही स्वार्थी हैं। तो अगर दोनों ही स्वार्थी हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और एक चीज ये भी रही कहीं ना कहीं इसमें कि जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं समझाना थोड़ा मुश्किल रहता है। जैसे आपने अमेरिका का उदाहरण दिया, तो अमेरिका के उदाहरण में क्या है कि वो अपने निजी लाभ के लिए है, निजी लाभ के लिए। अगर इस आध्यात्मिक प्रक्रिया को देखा जाए तो आध्यात्मिक प्रक्रिया हमारी ये कहती है कि भाई ये निजी लाभ के लिए नहीं है, बल्कि ये संसार के लिए खोज करने के लिए निकले हैं। अगर जो IITian बाबा बने हैं, अगर इन्हें कोई ऐसी खोज प्राप्त होती है, ऐसा कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है जिससे उन सभी लोगों के दुखों को दूर किया जाए जो शायद डिमोटिवेट है। अगर मान के चलो, आज विवेकानंद जी के एग्जाम्पल हम क्यों लेते हैं, अगर हम डिमोटिवेट होते हैं विवेकानंद जी के विचारों को पढ़ते हैं, तो अगर वो त्याग ना करते, अगर वो अपने माता पिता के प्रति उत्तरदायी होकर केवल उन्हीं की सेवा करते रहते और एक नई खोज ना करते, ऐसे जितने भी वैज्ञानिक हैं अगर वो नई खोज ना करते, केवल खोज की बात हो रही है, हम खोज की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने शायद अपना घर त्याग दिया हो और वो अपनी खोज में लगे हुए हैं। जरूरी नहीं कि वो आध्यात्मिक खोज में हो, वो भौतिक दुनिया की खोज में लगे हुए हैं। क्या कोई खोज एक दिन में हो सकती है? उसमें सालों लग जाती हैं। तो इसी तरीके से ये जो बाबा है उन्होंने अपने माता पिता को दरकिनार नहीं किया है, वो अपनी खोज में बिजी हैं। हम नहीं कह सकते वो प्रसन्न है बाबा बन करके, वो अपनी खोज में है। जब तक वो अपनी खोज पूरी नहीं कर लेते तब तक शायद वो बाबा खुश नहीं रह सकते हैं। तो अपनी खोज में लगे हुए, जिस तरीके से जो वैज्ञानिक हैं वो भौतिक चीजों को खोजते हैं, मैं समझता हूँ शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। नहीं, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। जैसे कोई भी वैज्ञानिक है जिसने कोई भी भौतिक वस्तु खोजी, या आध्यात्मिक दुनिया में किसी सन्यासी ने कोई आध्यात्मिक विचार खोजा और दुनिया को एक मार्ग दिया, बिल्कुल। ये बात मैं आपकी समझ पा रहा हूँ कि ठीक है, उससे संसार को लाभ हुआ जी। लेकिन जिसने भी ये काम किया, ये भी मान के चलिए कि उसने भी अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है। क्योंकि अगर मान लो मेरे भजन करने से या मेरे पूजन करने से जो भी उत्थान होना है, जो भी उद्धार होना है, वो तो मेरा ही होना है। अगर बाबा जी गए हैं, छोड़ के गए यहाँ पे संसार को, और अब जाके वो कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके छोड़ने की जो वजह है, वजह तो केवल यही थी कि भाई मुझे खुशी नहीं मिल रही है मेरे काम को करते हुए। तो वो अपनी खुशी की तलाश में निकले और वहां उन्हें खुशी मिली, तो वो उस काम में लग गए। तो इसे ये भी किया तो स्वार्थ के लिए ही गया है। अगर स्वार्थ इस तरह से दिख रहा है कि माँ बाप ने स्वार्थ किया है बच्चे को पालने में, या किसी से उम्मीद रख लेना ही स्वार्थ है मात्र, तो फिर तो ये भी स्वार्थी ही है, जो भी, चाहे वो वैज्ञानिक बने हो, चाहे उन्होंने कितने भी लोगों को क्यों ना प्रभावित किया हो, वो बाद की बातें हैं। पर पहली बात तो यही आती है कि गए तो स्वार्थी बन के ही। इस बात को तो आप मानोगे, इससे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि आदमी कोई भी कुछ छोड़ के जा रहा है तो वो उसका निजी विचार था कि भाई मुझे खुशी मिल रही है उस काम को करने में, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो वो गए तो अपने स्वार्थ में ही ना। नहीं, जैसे वो अपने स्वार्थ में नहीं गए, मैं कहीं ना कहीं इस बात में डिसएग्री करता हूँ। जैसे मान के चलिए, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि वो अपनी खुशी के लिए गए। बिल्कुल। तो वो अपनी खुशी के लिए नहीं गए, वो खोज के लिए गए हैं। अगर मैं यहाँ से किसी चीज की खोज के लिए निकलता हूँ, किसी भौतिक या आध्यात्मिक चीज के लिए, तो कौन कह सकता है मैं खुश हूँ? जब तक कि मैं उस चीज को प्राप्त ना कर लूं। और जब वो चीज मुझे प्राप्त हो जाएगी तो वो मुझे केवल लाभ नहीं पहुंचाएगी, बल्कि पूरी दुनिया को लाभ पहुंचाएगी। जैसे मान के चलो एडिशन है, उन्होंने कितने प्रयास किए तब जाकर के बल्ब खोजा, तो केवल एडिशन को लाभ नहीं हुआ है, बल्कि पूरे संसार को ही उससे कहीं ना कहीं लाभ हुआ है। इसी तरीके से वो बाबा अभी खुश हैं या नहीं है, इस बात को हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो मीडिया बाबा जी ने ये कहा है खुद मीडिया पे कि मैं जहां पे भी काम कर रहा था उसमें मुझे खुशी नहीं मिल रही थी, शांति या सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने वो सारा काम किया ताकि मैं अपने अंदर जो आंतरिक खुशी है, उस आंतरिक खुशी को खोजने ही वो निकले हैं। और उसी खुशी की खोज की तलाश में वो हिमालय पे गए, वहां बाबा जी से मिले, और वहां पे बाबा जी ने भी कहा कि आप जिस भी शांति या सुकून को ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। और उसी चीज को लेकर जब भी मैंने उनके बारे में पढ़ा, जो भी चीजें उनके द्वारा बोली गई उस चीज को पढ़ा, तो उसमें भी यही है कि मैं जिस भी काम को कर रहा हूँ उसमें उस काम को करते हुए मुझे कोई आंतरिक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, कोई खुशी नहीं मिल रही। और इधर जब मैं आया हूँ, यहाँ पे जो भी मैं आध्यात्म की दुनिया में आया हूँ, तो यहाँ मुझे एक आंतरिक खुशी मिल रही है और एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना है जी। तो ये जब वो खुद ही कह रहे हैं तो हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि वो खुशी के लिए नहीं है? नहीं, खुशी का मतलब उनके लिए ऐसा हो सकता है, जैसे अगर हम किसी काम को करने में इंटरेस्ट रखते हैं, मान के चलिए मैं एक टीचर हूँ, पढ़ाने में आपका इंटरेस्ट, पढ़ाने में मुझे इंटरेस्ट, तो शायद हो सकता है कि मैं 8 घंटे की बजाय 10 घंटे भी पढ़ा सकूं। बिल्कुल। कहने करते, और शायद मुझे
ये इस काम को छोड़ करके दूसरा काम अगर दिया जाए तो हो सकता है मैं 8 घंटे की जगह पर 6 घंटे में ही थक जाऊं। बिल्कुल। तो वो एक हॉबी वाली बात है। तो उस पथ की बात की है उन्होंने, उस रास्ते की बात की है कि इस रास्ते पर काम करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है। और जितनी ज्यादा खुशी रही, क्योंकि अगर हम जितने ज्यादा सेटिस्फाई रहेंगे अपने काम से और हमें उस काम को करने में अगर खुशी होगी तो हो सकता है हम जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो उनके कहने का अर्थ ये रहा था कहीं ना कहीं कि इस काम को करते हुए, इस अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है और मैं कहीं ना कहीं अपने जो गंतव्य है, जो अपना लक्ष्य, उसे जल्दी प्राप्त कर लूंगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद पूरी दुनिया को लाभान्वित किया जा सकता है। अच्छा, तो जो भी चीजें आपने बताई हैं काफी इम्प्रेसिव है वैसे, पर एक चीज और बताओ, जैसे जो भी आज का युवा है जी। जो उन बाबा को भी सुन रहा है और ऐसे तमाम बाबा जी हैं जिनको भी तमाम युवा लोग सुन रहे हैं, और जब उनको सुनोगे तो कहीं ना कहीं प्रेरित किया जाता है कि आप भी इसी मार्ग पर आइए। जी। ठीक है, तो जो युवा है उस युवा को आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उन्हें अपने इस भौतिक संसार को छोड़कर उस मार्ग पे जाना चाहिए? क्या उन्हें इन चीजों से इन्फ्लुएंस होना चाहिए, या किस तरह से इस चीज को वो लें? क्योंकि देखो, जो बच्चा है 12th क्लास में पढ़ रहा है तो वो तो भ्रमित हो सकता है इन चीजों से कि भाई मुझे साधु बनूं या मैं अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करूं। तो क्या आप देश के युवाओं से, देश के बच्चों से आप इसको लेके क्या कहना चाहेंगे मैं कि किस तरह से लें? जी, मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप किसी को देख करके प्रभावित हो रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपना दीपक स्वयं बने। आपकी स्वयं की सोच पर, आपकी स्वयं की सोच क्या है और वो आपके जो विचार हैं वो आपकी कसौटी पर सही खरे उतर रहे हैं या फिर नहीं उतर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रास्ता अपनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप आज एक IITian बाबा को देख करके प्रभावित होकर के बाबा बनने का रास्ता चुनते हो तो हो सकता है कल आप एक वैज्ञानिक को देख करके एक वैज्ञानिक बनना चाहोगे, पर उसके बाद एक ड्राइवर को देख कर एक ड्राइवर बनना चाहोगे, पायलट को देख कर पायलट बनना चाहोगे, क्योंकि फिर तो तुम्हें कोई भी प्रभावित कर सकता है ना, कोई भी प्रभावित कर सकता है। तो इस तरीके से अगर प्रभावित होकर के रास्ता अपनाओगे तो कहीं ना कहीं आप भटक जाओगे, मेरा मानना ये है। तो हमें अपने विचारों के अकॉर्डिंग अपना दीपक स्वयं बनना चाहिए, इस बात को मानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी से प्रभावित होकर के। तो दोस्तों, राहुल सर ने बखूबी सारी चीजों को और सारे युवाओं को एक नई दिशा दी है कि आपको किस तरह से और किस मार्ग पर चलना चाहिए, क्या वास्तविक मार्ग है और क्या भक्ति मार्ग है। इस चीज पे भी यहाँ पे चर्चा हुई। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और किसी भी चीज से इतना भी ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो कि आप जिस कैरियर पर ध्यान दे रहे हो पिछले कई सालों से और आपका वही लक्ष्य है, तो आप पहले उस लक्ष्य को प्राप्त जरूर करें। हो सकता है कि उस लक्ष्य को पाने के बाद आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, वो आपको अपने आप ही सही मार्ग पर ले जाएगा। नमस्कार साथियों।